दोस्तों, मैं तेरे के जोप्रिया आपको मेरी नई वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज हम 4 डोमेन्स ऑफ द अर्थ करेंगे। मैंने टाइप्स ऑफ नाउन्स की भी वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने वो नहीं देखी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, उधर मैंने लिंक लगाया हुआ है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा डोमेन्स होते क्या हैं। अर्थ में 4 पार्ट्स होते हैं। उन 4 पार्ट को हम क्या कहते हैं? डोमेन्स ऑफ अर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? डोमेन्स ऑफ अर्थ कहते हैं। और डोमेन्स होते हैं अर्थ के, वो होते हैं लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। जो लैंड का पार्ट होता है वो क्या होता है? लिथोस्फीयर होता है। जो वाटर बॉडीज का पार्ट होता है वो क्या होता है? हाइड्रोस्फीयर होता है। जो एयर का पार्ट होता है वो क्या होता है? एटमॉस्फेयर होता है। जो लिविंग थिंग्स का पार्ट होता है वो बायोस्फीयर होता है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब मिला के क्या बनता है? बायोस्फीयर बनता है। मैं आपको लिथोस्फीयर समझाऊंगा। हम लिथोस्फीयर को जियोस्फीयर भी कहते हैं। द सॉलिड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। जो धरती की सॉलिड टॉप लेयर होती है उसको क्या हम कहते हैं दोस्तों? लिथोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? लिथोस्फीयर कहते हैं। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। वो रॉक्स एंड मिनरल्स की बनी होती है। इट इज कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। जो टॉप लेयर होती है वो मिट्टी की पतली लेयर से कवर्ड होती है। ऑल द नेचुरल forms such as mountains, hills, valleys, plains, plateaus, etc. constitutes the lithosphere. सारे landforms जैसे कि mountain, hills, valleys, plains, plateaus, etc. किसके पार्ट है? lithosphere के पार्ट है। There are 2 main divisions of Earth's surface. The large land masses are known as the continents and ocean floors. हमारा सेकेंड इम्पोर्टेंट डोमेन है अर्थ पे, वो क्या है? हाइड्रोस्फीयर है। All the water on the earth is known collectively as hydrosphere. जितना भी पानी है हमारी धरती में, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, वो मिलके क्या बनाता है? हाइड्रोस्फीयर बनाता है। क्या बनाता है दोस्तों? हाइड्रोस्फीयर बनाता है। Water is found in all 3 states on the earth: solid, liquid and gas. Water धरती पे 3 states में पाया जाता है: solid form में, liquid form में और gas form में. In liquid form, water is found in rivers, lakes, ponds and oceans. As gas, water is found as water vapors in the atmosphere. The solid form of water on the earth is ice and snow. अब मैं आपको एटमॉस्फेयर बताऊंगा। एटमॉस्फेयर इज अ लेयर ऑफ गैसेस दैट सराउंड्स द अर्थ। जो अर्थ है वो चारों तरफ गैसेस से कवर्ड है। वो सारी गैसेस मिलके दोस्तों क्या बनाती है? एटमॉस्फेयर बनाती है। क्या बनाती है? एटमॉस्फेयर। दोस्तों, एटमॉस्फेयर में मोस्टली 2 गैसेस पाई जाती है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन 78% ऑफ पाई जाती है और ऑक्सीजन 21% ऑफ पाई जाती है। और दूसरी गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन, हीलियम और हाइड्रोजन मिक्स करके 1% ऑफ पाई जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर हमें सन की हार्मफुल रेस से प्रोटेक्ट करता है। तो हार्मफुल रेस कौन सी होती है? अल्ट्रावायलेट रेस। जो मोस्ट इंपोर्टेंट गैस है हमें सरवाइव करने के लिए, वो कौन सी है? ऑक्सीजन। हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। ऐसे ही प्लांट्स ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है अपना फूड बनाने के लिए। एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स पाए जाते हैं। वाटर वेपर्स जो कोई भी जगह का टेम्परेचर होता है उसे कंट्रोल करके रखते हैं। एटमॉस्फेयर 5 लेयर्स में डिवाइडेड होती है। फर्स्ट ट्रोपोस्फेयर, सेकंड स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड मेसोस्फेयर, फोर्थ थर्मोस्फेयर एंड फिफ्थ एक्सोस्फेयर। अब हम दोस्तों बायोस्फीयर करेंगे। बायोस्फीयर 4th डोमेन है अर्थ का। अब मैं आपको ये पूरा डिटेल में बताऊंगा। ऐसे हमने पहले 3 डोमेन्स किए थे, वो कौन से थे? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। जब लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर और
एटमॉस्फेयर मिक्स होते हैं, जब मतलब वो मीट होते हैं, तो वो क्या बनाते हैं दोस्तों? बायोस्फीयर बनाते हैं। उनका मिक्सचर क्या बनता है? बायोस्फीयर बनता है। अब मैं आपको बायोस्फीयर की डेफिनेशन बताऊंगा दोस्तों। Biosphere includes all living things on the earth such as humans, plants, animals, fungi और single-celled organism। जितने भी living things है धरती पे, जैसे कि humans, plants, animals और single-celled organism भी एक बायोस्फीयर का पार्ट है। मतलब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म भी, मतलब एक सिंगल सेल से भी जो ऑर्गेनिज्म बना हुआ है, वो भी दोस्तों हमारे बायोस्फीयर का पार्ट है। किसका पार्ट है? बायोस्फीयर का। आपको एक फैक्ट बताता हूँ। फैक्ट ये है कि जो बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर पे रहते हैं। अर्थ ही ऐसा एक यूनिक प्लेनेट है जहाँ लाइफ एग्जिस्ट होती है। ऐसा कोई भी प्लेनेट नहीं है जिसपे लाइफ एग्जिस्ट नहीं होती है। जहां हम रहते हैं उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। सिर्फ अर्थ पे ही बायोस्फीयर है और कहीं बायोस्फीयर नहीं है दोस्तों। All the living organisms including humans are linked to each other and to the biosphere for survival। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन, सिर्फ ह्यूमंस नहीं, प्लांट्स, एनिमल्स, वो लिंक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ। वो फिर इसलिए हमारा बायोस्फीयर में हम सरवाइव कर सकते हैं। जैसे दोस्तों हम एग्जांपल ले सकते हैं फूड वेब की। फूड वेब में क्या होता है? पहले ग्रास होपर होता है, ग्रास होपर के बाद ग्रास होपर ग्रास को खाता है। ग्रास होपर को कौन खाता है? ग्रास होपर को फ्रॉग खाता है। फ्रॉग को कौन खाता है? फ्रॉग को स्नेक खाता है। और स्नेक को कौन खाता है? ईगल खाती है। ये सारे एनिमल्स लिंक्ड है एक दूसरे के साथ, वैसे ही बायोस्फीयर भी। मेरी वीडियो दोस्तों पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलना। बाय बाय।